जय सिया राम। प्यारे राम भक्तों, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देकर मेरा उत्साह बढ़ाएं। प्यारे राम भक्तों, अब हम आगे की रामायण शुरू करते हैं। तभी आपने पर भाव विस्तारा, निज बस की ने सकल संसारा। को प्यों जब है विचारी के तू, क्षण मुँह मिटे सकल श्रुति से तू। तब उन्होंने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सबे विवेक कटे कु सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भाग्यों विवेको साहे सहिते सो, सुबट सुजगे मही मुरे। सदे ग्रंथ परे बते, कंद रही मुँह जाई तेहि अवसर दूरे। हो निहारिका कर तार को रखवार, जग खर भरो परा। दुई मात के ही रति नाथ जेहि, कहूँ को पी करे धनुष रुद्रा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जगे अचर चर नारी, पुरुष यस नाम। ते निज निज मरे जाद तजी, भय सकले बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा। नदियों मंगी अबोधि कह धाई, संगम करे है तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम मिलने जुलने लगी। जे ऐसी दशा जड़ने के बरेनी, को कही सके यहीं सचेतन करेनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बसे समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश में हो गए। मदन अंधेवश व्याकुल सभी लोका, निसी दिनु नहीं अभी लोक ही को का। देवी धनुजी नरे किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामंद होकर व्याकुल हो गए। चकुआ चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इन्हें के दशा ने कहूँ बखानी। सदा काम के चेहरे जानी, सिद्धि विरक्त महामुनि जोगी। हे पी काम बसे भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए।
भय काम बसे जोगी सितापस पावरनी की को कहे। देख चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखते रहे। अबिला बिलो कहीं पुरुष में जगु पुरुष सबे अबेला में। दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर काम कृत्य को तुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्य को कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में दिखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सबके मने मन सिद्ध हरे। जी राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काले मुँह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभे धरी अति कौतुक भयो जो लागी कामू शंभु पैयऊ। शिवे है बिलो की संशय के उमारू भेऊ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरंत सब जीव सुखारे जिमी मद उतरई गए मतवारे। रुद्रई देखी मदन भेमाना दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम है जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धाम यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त है। रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरते लाजी कछु करी नहीं जाई मरनो ठानी मन रे चसी उपाई। परकटे सी तुरंत रुचिर ऋतु राजा कुशमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन्नियों पे बन्नी बापिका तड़ागा परम सुभगे सब दिशा विभागा। जह तह जनों में गते अनुरागा देखी महुए मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसने देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनो भवे महुए मनी बन सुबग तन परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा रही। विकसे सिरहनी बहु कंज कुंजत कुंज मंजुले मधुकरा। कली हंस पिके सुके सरसे रव करी गाने नाचई अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चले। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि हारे उसे समेत। चली न अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत
करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाले बिटबे बरसाखा, तेहि पर चढ़े मदीनु मनि माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसिता की सर बन लागे। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्होंने कान तक तान लिया।